हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइस, अब इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उन्हें याद कर लें, एटलीस्ट 3 टाइम्स अपने अपने पार्टनर का नेम ले लें और मैं बताऊँगी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे अभी इस वक्त। देखिए, हमारा सबसे पहला मैसेज क्या आया है। हमारा सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। भाई देखिए, आपके पार्टनर को ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस रिश्ते में, आप दोनों के इस रिश्ते में तकलीफ़ें बहुत हैं। ठीक है, तकलीफ़ें आपके पार्टनर को भी हो रही हैं और आपको भी हो रही हैं। तो आपके पार्टनर ना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं या वो ये चाहती हैं कि बस आप खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें। तो इसीलिए उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। प्लीज़ वो करो जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा हो, यानी कि वो करो जिससे कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। अगर मेरे साथ तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो बेशक तुम मुझे छोड़ सकते हो या छोड़ सकती हो। ठीक है ना, आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं या यही कहना चाहती हैं कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं और जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और आपके पार्टनर आपको तकलीफ़ में देख नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रही हैं। ठीक है ना, इसीलिए आपके पार्टनर का ये मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। ठीक है ना भाई, आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ भी इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। ना उनका करियर, ना उनकी फाइनेंशियल लाइफ, ना उनकी पर्सनल लाइफ, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सब कुछ ना उलझा हुआ है। ठीक है, बहुत कहते हैं ना घुचर पुचर हो गया है, मतलब बहुत कुछ उलझा हुआ है, उलझन में है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है ना, अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रही हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें मतलब उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। इस वक्त उनकी लाइफ इस तरीके की हो गई है कि भाई उलट पुलट हो गया। तो वो यही आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं कि क्यों वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं या बढ़ नहीं पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए गाइस, अब है हमारा जो नेक्स्ट मैसेज है वो क्या है, वो है आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। भाई अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 तरीके के मैसेजेस हैं।
एक मैसेजेस हमारे मतलब एक मैसेज हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसमें कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं या डर रही हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो भी हालात रहे हैं, जो भी स्ट्रगल रहा है, जो भी आप लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं, आप लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, फाइट्स हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनकी वजह से आपके पार्टनर डरे हुए हैं कि अगर वो अब दोबारा आपके पास जाते हैं या जाती हैं तो आप उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देंगे, आप उन्हें अपनाना नहीं चाहेंगे या नहीं चाहेंगी। तो आपके पार्टनर इस बात से डरे हुए हैं या डरी हुई हैं। वहीं दूसरा मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं या करना चाहती हैं कि भाई मैं डरा हुआ हूँ या मैं डरी हुई हूँ। कि आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो अब उसमें वो डर रहे हैं कि वो जो जॉब इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपके पार्टनर ने किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है रिजेक्शन मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर डरे हुए हैं या डरी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं या देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। भाई ये तो बड़ा प्यारा मैसेज है कि भाई आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि वो दिन रात वो क्या करते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। आप दोनों हमेशा के लिए एक हो गए हैं। मतलब वो इमेजिन करते रहते हैं, वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं या चली जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि हम दोनों साथ हैं और हम दोनों पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, ठीक है। वो इस टाइप की बातें इमेजिन करने लगते हैं, उन्हें वो विजन्स आते हैं, ठीक है ना। बहुत मतलब इमेजिन करते हैं कि वाह काश ऐसा होता, बस मेरा पार्टनर मेरे साथ होता, ठीक है ना। और मैं जो है पूरे दुनिया की सैर कर रहा होता या कर रही होती और हमारी मैरिज हो गई होती और हम दोनों अपने घर गृहस्थी चला रहे होते। और मतलब बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं, तो वो उसी में स्टक होके रह गए हैं। आपके पार्टनर का ये कहना है कि मैं उसी में स्टक होके रह गया हूँ या रह गई हूँ, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है ना कि आप उस इमेजिनेशन में वो बंद के रह गए हैं, ठीक है ना। वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं या सोच ही नहीं पा रही हैं, तो उनका यही कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास 2 मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मैं दोनों ही मैसेजेस ले रही हूँ क्योंकि टर्न हुए हैं ये कार्ड्स। सबसे पहला जो हमारा मैसेज है वो है व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। भाई देखिए, किसी तरीके की सच्चाई है जो कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं पा रहे या बता नहीं पा रही, तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं खुद से भी और आपसे भी कि व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। मैं तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बता पा रहा हूँ या क्यों नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये है मैसेज। इसके अलावा जो मैसेज है वो है आई कांट लेट गो ऑफ यू। भाई आपके पार्टनर आपकी यादों से आपसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं या बाहर ही नहीं निकल पा रहे, मतलब वो आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते हैं या भूल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर बस आप में खोई रहते हैं या खोई रहती हैं, ठीक है। तो मतलब वो चाह के भी, अगर वो चाह भी लेना कि नहीं जो है मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी वो आपकी सुनहरी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आपको मतलब आपकी यादों से बाहर एक तरह से मैं कहूँ निकलना चाहते भी नहीं हैं या चाहती भी नहीं हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो है इट इज़ ऑल टू मच। बॉटम ऑफ द डेक का जो हमारा मैसेज है वो है इट इज़ ऑल टू मच।
भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बस बहुत हो रहा है, ठीक है। अगर भाई आप लोगों के बीच जो सेपरेशन इतने लंबे टाइम से चल रहा है वो भी बहुत हो चुका। अब आपके पार्टनर जो है इस सेपरेशन से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं या परेशान हो चुकी हैं, बहुत हो चुका। अब मतलब वो आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि उनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। तो इस टाइप की बातें आपके पार्टनर अभी जो है कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अब हम लोग इस डेक से भी देख लेते हैं, इस डेक से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं या और क्या कहना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स की रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस डेक से भी। हमारा फर्स्ट मैसेज है चेज़र। आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड आया था हमारा इस डेक से, इट इज़ ऑल टू मच, इट इज़ ऑल टू मच का कार्ड आया था और ठीक इसी से मिलता जुलता यहाँ चेज़र का कार्ड है, जिसमें कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं या ये कहना चाहती हैं अब बस, अब मैं अब और नहीं चेज़ कर सकता या अब और नहीं चेज़ कर सकती, अब मैंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। डिवाइन का डिसीज़न ही मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए फाइनल डिसीज़न होगा। डिवाइन अगर चाहेंगे, हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों का मिलना, हम दोनों का एक होना अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो बस हम दोनों एक हो जाएंगे या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई आपके पार्टनर ना अब बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि भाई आपके पार्टनर पहली बात तो डरे हुए हैं रिजेक्शन से, ठीक है। तो अब वो थक चुके हैं, अब वो आपको और ज़्यादा आपका पीछा नहीं करना चाहते, ठीक है, चेज़ नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। अब उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनफिनिश्ड बिजनेस। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। लेकिन भाई देखिए आपके पार्टनर आपको चेज़ तो नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ उन्हें ये भी लगता है कि भाई आप दोनों के बीच बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि अभी सुलझानी रह गई हैं, जिन्हें अगर सुलझा लिया जाए तो आप लोगों का रिश्ता फिर से अच्छा हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। आप लोगों का जो रिश्ता है उसमें बहुत सी ऐसी बातें रह गई हैं जिनका मतलब बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है और वो हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं, जिससे कि आप लोगों का रिश्ता फिर से बन जाए और संवर जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। साथ ही आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि जब हमारे रिश्ते में वो मुश्किलें बढ़ने लगी, ठीक है, जब हमारे रिश्ते में सब कुछ तहस नहस होने लगा, ऐसे टाइम पे मैंने कुछ दिन का ब्रेक लेना ठीक समझा और मैं मतलब इस रिश्ते से बाहर निकल गया या बाहर निकल गई, एस्केप कर गया, मतलब भाग गया इस रिश्ते से या भाग गई, ठीक है ना। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी जिससे कि आपके पार्टनर तंग आ गए थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए था, दैट्स वाई वो चले गए या चली गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट मैसेज है स्पेस का। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। गाइस आपके पार्टनर को, जैसा कि अभी हमने देखा एस्केप का भी कार्ड, कि भाई जब चैलेंजेस आने लग गए, इतने ज़्यादा चैलेंजेस कि संभाले नहीं संभल रहे थे, तो आपके पार्टनर भाग गए या भाग गई। तो आपके पार्टनर का आपसे ये कहना है कि बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो यार, थोड़ा टाइम दे दो, मैं जो है समझना चाहता हूँ इस रिश्ते को, हमारे रिश्ते को समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ, बहुत ही गहराई से हर एक मामले पे सोच विचार करना चाहता हूँ कि हमारे बीच प्रॉब्लम्स क्यों आए, ठीक है, हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपके पार्टनर को थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, कि भाई ये ना हो कि आप बार बार उन्हें जो है मतलब डिस्टर्ब करते रहें, ठीक है।
कि भाई अब तक तुमने कोई डिसीज़न क्यों नहीं लिया, अब तक तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, क्लैरिटी क्यों नहीं दी, ठीक है ना। तो ऐसी बातों से आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बचना चाहते हैं या बचना चाहती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गॉसिप का कार्ड। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल थिंक। भाई आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें इस बात से बहुत डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कि अरे भाई 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। वो जो 4 लोगों वाला जो है ना डर, वो आपके पार्टनर के अंदर है कि भाई लोग जब हमारे रिश्ते के बारे में ऐसी बातें सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है, क्या सोचेंगे कि भाई पहले तो बहुत शेखी वगाड़ते थे कि हमारे जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता, हमारे जैसा रिश्ता कहीं हो नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की बातें। और अब जब आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि आप लोगों ने मतलब कह रखा था, मतलब सबसे ये कह रखा था कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है, लव मैरिज में कभी कोई इशू नहीं आता है। लेकिन जब इश्यूज़ आए तब आप लोगों को, आपके पार्टनर को ये डर सताने लगा कि अब मैं जवाब क्या दूंगा, ठीक है, लोगों को फेस कैसे करूंगा या फेस कैसे करूंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है डिसऑनेस्टी, ठीक है। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, ठीक है, जिसके मतलब झूठ बोलने के वजह से उन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद कर लिया, बेकार कर लिया। भाई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी से रेजोनेट करे। जिनके पार्टनर ने उनसे झूठ बोला, यानी आप में से जिनके पार्टनर ने झूठ बोला है आपसे, तो आपसे आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि झूठ बोलकर मैंने अपने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।